भारत ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में रखा कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। भारत सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा, फिर भारत सेमीफाइनल नहीं जीतेगा। ये शब्द हैं पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के। मोहम्मद आमिर, जिनकी खुद की टीम वर्ल्ड कप में कोई खासा कमाल नहीं कर पाई और सुपर 8 के मुकाबलों से ही बाहर हो गई, उन्होंने लगातार भारत के ऊपर प्रतिक्रियाएं देनी जारी रखी। पहले उन्होंने कहा कि भारत सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद जब भारत वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया, तब मोहम्मद आमिर ने कहा भारत सेमीफाइनल नहीं जीत पाएगा। हालांकि अब भारत ने सेमीफाइनल भी जीत लिया है और फाइनल में कदम रख लिया है और भारत पूरी उम्मीद है कि फाइनल भी जीतेगा। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि कल के मुकाबले में हुआ क्या क्या। कई सारे रिकॉर्ड कल के मुकाबले में बने और कई सारे पुराने रिकॉर्ड टूटे। तो मुकाबले की शुरुआत मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम हुई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच में ये सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इंग्लैंड ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी यानी कि फील्डिंग का फैसला चुना। इसमें भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और पूरे आक्रामक तरीके से भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 253 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। मुकाबले में सबसे पहले संजू सैमसन ने जिस तरीके से पारी की शुरुआत की, उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से 89 रनों की एक पारी खेली, जिसका कल के मुकाबले में काफ़ी अहम योगदान रहा। उनका साथ अभिषेक शर्मा ने दिया, लेकिन अभिषेक शर्मा कुछ खासा कमाल नहीं कर पाए और बहुत कम रनों में ही 9 रन 7 गेंदों में बनाकर वापस लौट गए। उसके बाद में उनका साथ निभाने आए ईशान किशन। ईशान किशन ने कल के मुकाबले में काफ़ी बढ़िया पारी खेली। ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों ने ही मिलकर लगभग 45 गेंदों में 97 रनों का एक बढ़िया टोटल बनाया। एक बढ़िया पार्टनरशिप दोनों के बीच में बनी। उसके बाद में जब टीम को एक बढ़िया स्टार्ट मिल चुका था, तब लगातार जो बाद के बल्लेबाज आए, उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। उसके बाद में शिवम दुबे आए। शिवम दुबे ने 25 गेंदों में 43 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। उसके बाद 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ 12 गेंदों में 27 रनों की पारी हार्दिक पांड्या ने खेली। उसके बाद में तिलक वर्मा ने 7 गेंदों में 21 रन बनाए, यानी कि 300 के स्ट्राइक रेट के साथ। और इसी के साथ भारत पहुंच गया 253 के स्कोर में मात्र 20 ओवर में। इस मुकाबले में बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी अच्छी रही। इंग्लैंड की तरफ से विल जैक्स और आदिल रशीद दोनों को ही 2-2 विकेट मिले। आदिल रशीद ने 41 रन 4 ओवर में दिए और 2 विकेट चटकाए। विल जैक्स ने 4 ओवर में 40 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। इसके बाद में बारी आई भारतीय टीम की गेंदबाजी की, क्योंकि बल्लेबाज अपना काम कर जा चुके थे। अब कमान गेंदबाजों के हाथ में थी। गेंदबाजों ने भी एक बढ़िया शुरुआत की, लेकिन जिस तरीके से भारत को उम्मीद थी, लेकिन ये मुकाबला एक तरफा नहीं रहा। इंग्लैंड की टीम ने भारत को पूरी टक्कर दी और मुकाबला आखिर ओवर तक गया। आखिर ओवर में जाकर भारत ने 7 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम किया। इंग्लैंड की अगर पारी की शुरुआत की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से जोस बटलर ने पारी की अच्छी शुरुआत की। जोस बटलर, जो इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ खासा कमाल नहीं दिखा पाए थे, कल एक अच्छी लय में दिखे। उन्होंने 17 गेंदों में 25 रन बनाए, लेकिन अपने इस स्टार्ट को वो एक अच्छे टोटल में तब्दील नहीं कर पाए और 25 रनों पर ही वापस लौट गए। इसके बाद में बल्लेबाजी करने आए जैकब बैथल। जैकब बैथल ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने कल के मैच में एक रिकॉर्ड बनाया और पूरे तरीके से भारत के अलावा अगर किसी के ऊपर नजरें रहीं तो वो थे जैकब बैथल। उनकी पारी इतनी बेहतरीन थी कि भारतीय फैंस भी उनकी सराहना करने से खुद को नहीं रोक पाए। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको बताते हैं कि उनका साथ जिसने दिया वो थे टॉम बेंटन। टॉम बेंटन ने 5 गेंदों में 17 रन बनाए। उसके अलावा विल जैक्स ने 20 गेंदों में 35 रन बनाए। लेकिन विल जैक्स और जैकब बैथल के बीच में फिर एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। विल जैक्स और जैकब बैथल ने मिलकर 39 गेंदों में 79 रनों की एक बढ़िया पारी खेली। उसके बाद में अंत के ओवर में आए जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर ने 4 गेंदों में 19 रन बनाए, जिसमें 3 बेहतरीन छक्के शामिल हैं। अगर जैकब बैथल की बात करें तो जैकब बैथल ने इस मुकाबले में 105 रन बनाए और किसी भी नॉकआउट मुकाबले में इतना बड़ा स्कोर बनाने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो फिन एलन ने सेंचुरी लगाई थी। इससे पहले फिन एलन, जो कि पिछले ही सेमीफाइनल में, पहला जो सेमीफाइनल था साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में, उस मुकाबले में ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया था। इसके बाद कल के मुकाबले में जैकब बैथल ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने फिन एलन से 5 रन ज़्यादा बनाए। इसके साथ ही कल का मुकाबला एक लिहाज से और अहम रहा, क्योंकि किसी भी नॉकआउट मुकाबले में भारत की तरफ से ये T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर रहा। भारत ने 253 रनों का एक बड़ा स्कोर
अर्जित किया। इस मुकाबले में अगर गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट चटकाए। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट चटकाया और भारत ने पूरे तरीके से 15 ओवर के बाद जिस लहजे से अपनी वापसी मुकाबले में की और लगातार कम रन देकर बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाया और आखिर में मुकाबला अपने नाम किया। हालांकि अगर वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने कल के मुकाबले में ज़्यादा रन दिए। वरुण चक्रवर्ती ने कल के मुकाबले में 64 रन बनाए, जो कि अब तक उनके द्वारा T20 में दिए गए सर्वाधिक रन भी हैं। लेकिन भारत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसके अलावा एक चीज़ की जो सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो थे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने जिस तरीके से 2 बेहतरीन कैच पकड़े, उसके चलते अक्षर पटेल की फील्डिंग की पूरे तरीके से देश भर में सराहना हो रही है। इसी के साथ अब भारत पहुंच गया है फाइनल में। भारत का अगला मुकाबला 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। तो इस मुकाबले के लिए आपको क्या लगता है, क्या रहेगी संभावित टीम 11? क्या अभिषेक शर्मा को टीम में मौका मिलेगा या फिर नहीं, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम खेल जगत की जानकारी के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह।